नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। इंदौर से बड़ी खबर, जहां एबी रोड स्थित हाई राइज बिल्डिंग के 4th फ्लोर में आग लग गई। हालांकि आग कैसे लगी ये पता नहीं चल पाया, लेकिन फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। मौके पर पहुंचकर तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीरें देख सकते हैं आप कि बिल्डिंग से किस तरह आग की लपटें निकलती हुई नजर आई। हालांकि आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। आग जैसे ही लगती है, सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी जाती है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती है और आग पर काबू पाया जाता है। बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर यह आग लगी थी। वहीं सतना से खबर, जहां आग लगने से गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। ग्राम पंचायत सकरिया क्षेत्र का मामला है। बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट के चलते खेत में आग लग गई। करीब 3 एकड़ से ज्यादा की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। किसान रोहिणी प्रसाद शर्मा के खेत में आग लगी थी। बड़ा नुकसान किसान का। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। किसान ने प्रशासन से नुकसान की भरपाई की गुहार लगाई है। तार में शॉर्ट सर्किट हुआ और किसान के खेत में भीषण आग लग गई। गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। 3 एकड़ में ये आग लगी थी। किसान को भारी नुकसान हुआ है हिसाब से। वहीं दतिया में भी गेहूं के खेत में भीषण आग लगी। खेत में खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई आग से। फायर ब्रिगेड की मदद से ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया है। लॉन्च थाने के सियारी गांव की घटना बताई जा रही है। दतिया में गेहूं के खेत में आग लगी। खेत में खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंचती है। जैसे ही सूचना फायर ब्रिगेड को दी जाती है, फायर ब्रिगेड की मदद से ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। लांच थाना के सियारी गांव का ये पूरा मामला। वहीं भिंड में दिन दहाड़े फायरिंग हो गई। देहात थाना इलाके के सुंदरपुरा की घटना है, जहां रंगदारी के चलते फायरिंग हुई है। युवक ने कट्टे से फायर किया है। घर के बाहर शराब पीने से मना करने के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी युवक ने। फायरिंग से इलाके में दहशत का माहौल है। बाइक पर सवार होकर आए थे 4 आरोपी। युवकों ने कट्टे से फायरिंग की। घटना एक बार फिर बताती है कि जो बदमाश है युवक में कानून का खौफ बिल्कुल भी नहीं। दिन दहाड़े किस तरीके से युवक फायर करके वहां से चले जाते हैं। रंगदारी और गुंडागर्दी में युवकों ने फायरिंग की है। घर के बाहर शराब पीने से मना करने पर युवकों को इतना गुस्सा आया कि कट्टे से युवकों ने फायर कर दिया। ये देखिए, फायरिंग का वीडियो भी सामने आया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से युवक कट्टे से फायर करता हुआ नजर आया है इस वीडियो में। देहात थाना इलाके के सुंदरपुरा की घटना, रंगदारी के चलते फायरिंग की। युवक ने कट्टे से फायर कर दिया घर के बाहर शराब पीने से मना करने पर। उज्जैन के धारा महाकाल क्षेत्र में हुए हादसे का वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक कार सड़क किनारे खड़े एक व्यक्ति को टक्कर मारती है और व्यक्ति नाली में जा गिरता। बताया जा रहा है कि युवक कार चलाना सीख रहा था और बेकाबू होकर कार युवक से टकरा गई। व्यक्ति को टक्कर मारते हुए दीवार से जा टकराई कार की टक्कर से युवक पास में बनी नाली में जा गिरा और बेहोश हो गया। घायल अवस्था में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां वो अभी भी कोमा में है। तो कार सवार युवक गाड़ी चलाना सीख रहा था। गाड़ी अनकंट्रोल होती है, बेकाबू होती है और व्यक्ति को टक्कर मारते हुए दीवार से टकरा जाती है। व्यक्ति को जबरदस्त चोटें आई हैं और व्यक्ति कोमा में चला गया। रीवा और गुना में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। देवतालाब नगर परिषद के कांग्रेस पार्षद ने बीजेपी ज्वाइन कर दी है। साथ ही अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के ब्लॉक अध्यक्ष में भी बीजेपी में शामिल हुए हैं और यही नहीं, 50 से ज्यादा मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी ज्वाइन की। इन लोगों को विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बीजेपी ज्वाइन कराई। वहीं दिग्विजय सिंह के गढ़ में अभी बीजेपी ने सेंध लगाई है। चाचौड़ा में 200 से ज्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। 7 से ज्यादा कांग्रेस समर्थित सरपंचों ने भी बीजेपी ज्वाइन कर दी। इन लोगों को महेंद्र सिंह सिसोदिया, पूर्व विधायक ममता मीना ने बीजेपी ज्वाइन कराई।
धार पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी 2/3 से अधिक बहुमत से जीतेगी। कांग्रेस उनके लिए कोई चुनौती नहीं है। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने बीजेपी कार्यालय में कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से 1-to-1 मुलाकात की है। और मध्य प्रदेश की जनता भी कमलनाथ जी के प्रति सीरियस नहीं है और इसलिए हमें इस बात का गर्व है कि देश और प्रदेश की जनता को मोदी जी के ऊपर, शिवराज जी के ऊपर विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास है, क्योंकि हमने जो कहा है वो करके दिखाया है और इसलिए हमें कोई बहुत बड़ी चुनौती भी दिखाई नहीं देती और हम बहुत स्वीप करेंगे। यहाँ पर मध्य प्रदेश में 2/3 बहुमत से ज़्यादा सीटों पर हम जीतेंगे। भिंड सदर से बीजेपी के विधायक संजीव कुशवाहा का बहुजन समाज पार्टी के नेताओं से मिलने के बाद सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी विधायक टिकट कटने की डर से अन्य दलों से मुलाकात कर रहे हैं, तो वहीं संजीव कुशवाहा ने सफाई देते हुए कहा कि वे महज एक शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए गए थे, जिसे कांग्रेस तूल देने का काम कर रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस के बयान में कितना दम है और तस्वीरों में बीएसपी का गमछा पहने बीजेपी के विधायक किसके पाले में। सामान्य तौर पे कल मैं सर्किट हाउस गया था, वहां पे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे ज्ञापन देने के लिए। रैली निकाल के वो गए थे और ज्ञापन दिया था किसी घटना को लेकर। तो मुझे जब मैं वहां गया तो वहां पे जो कार्यकर्ता थे, चूंकि हमारी विधानसभा क्षेत्र के ही थे, उन लोगों ने बताया कि अध्यक्ष जी आए, तो एक शिष्टाचार भेंट करने चला गया। और डूबते हुए जहाज में कोई नहीं बैठना चाहता। अकेले भिंड विधायक ही नहीं, तमाम भाजपा के विधायक इस टाइम पूरे प्रदेश भर में घबराए हुए हैं कि इस बार मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि उसका प्रदेश और आने वाले 24 में देश से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। इसलिए डूबते हुए जहाज में कोई सवार नहीं होना चाहता। पंचायत में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इस दौरान जनप्रतिनिधियों को उनके कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में जानकारी दी गई। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि एक निर्वाचित महिला पार्षद की जगह उसके ससुर प्रशिक्षण के लिए पहुंच गए, जिस पर वहां मौजूद पार्षदों ने आपत्ति जाहिर की। हालांकि शिकायत के बाद महिला पार्षद के परिजन को शिविर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मामला संज्ञान में आया था कि एक महिला जनप्रतिनिधिगण के परिवार के लोग अंदर आ गए थे, तो फिर हम लोगों ने उनको बाहर किया है और इस तरह बाकी सभी लोगों को भी ये निर्देश मैंने दिया है कि जो वास्तविक जनप्रतिनिधिगण हैं, ये प्रशिक्षण मुख्य रूप से उनके लिए है और उन्हीं के पर्पस से डिज़ाइन भी किया गया है। तो फिर बाकी ऐसे जो भी लोग थे उन लोगों को बाहर करके। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह कान्हा नेशनल पार्क के 2 दिवसीय दौरे से पहले पूरे परिवार के साथ मंडला के रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने गोंडवाना पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि गोंडवाना के लोग बताएं कि वो कांग्रेस से क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गोंडवाना को इसलिए उठाया जाता है कि कांग्रेस के वो वोट कटें और जिससे बीजेपी को मदद मिल जाए। जहाँ तक गोंडवाना का सवाल है, गोंडवाना के लोग हमें बताएं तो क्या चाहते हैं कांग्रेस से और कांग्रेस ने क्या नहीं किया बताएं। केवल गोंडवाना को पनपाया इसलिए जाता है ताकि कांग्रेस के वोट कट जाए, इसलिए पनपाया जाता है कि ताकि भाजपा को मदद हो जाए। गोंडवाना की सरकार तो बन नहीं रही है, सरकार बनेगी भाजपा की या कांग्रेस की। लगभग 20 साल से भाजपा की सरकार है, क्या हुआ आदिवासियों के लिए, क्या किया, जरा बता दें हमें। हरदा में आज किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने किसान सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, पीसी शर्मा और विधायक कुणाल चौधरी शामिल हुए। पूर्व मंत्री ने गेहूं का समर्थन मूल्य 3000 रुपये करने की मांग रखी। साथ ही किसानों से अपील की है जो सरकार 3000 रुपये समर्थन मूल्य दे, वोट उसी को दे। अगर प्रदेश सरकार 3000 रुपये गेहूं का समर्थन मूल्य दे तो साधुवाद, और नहीं दे तो जो दे उसके साथ रहे। अब जो किसान 3000 रुपया गेहूँ जो सरकार देगी, जो नेता देगा, जो मुख्यमंत्री देगा,
मेरा किसानों से अनुरोध है, वोट उसी को देना है। तो फिर आपको विचार करना चाहिए, जो दे उसके साथ। धार का जिला प्रशासन मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को साकार करने में कोई कोताही नहीं बरत रहा। योजना को लेकर कलेक्टर प्रियंक मिश्रा खरेली गांव पहुंचे, जहां योजना के फॉर्म भरे जा रहे थे। कलेक्टर वहां चटाई पर बैठ गए और महिलाओं से चर्चा कर उनके फॉर्म भरे। कलेक्टर ने महिलाओं की समस्याएं भी सुनी। लास्ट में 49 किसके वाले में, किसका फोन नंबर, इसका फोन में लास्ट में 49 है। महिलाएं हैं जो कैंप्स में आ रही हैं, तो किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उनके साथ बैठने से, एक ही स्तर पर उनके साथ बैठने से वो भी खुल करके अपनी समस्याओं के बारे में बता सकती हैं। एक सद्भावना के वातावरण में वो अपनी बात रख सकती हैं। और ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हमको ज़मीनी स्तर का सही फीडबैक मिले, क्योंकि जब हमें फीडबैक मिलेगा तभी हम अपनी व्यवस्था अच्छी कर पाएंगे। और मुख्यमंत्री जी की मंशा भी यही है, तो उनकी मंशा अनुसार इस प्रकार की कार्रवाई सभी स्तर पर सभी व्यक्तियों के द्वारा की जा रही है। जबलपुर के अस्पतालों में फायर सेफ्टी और लाइसेंस नवीनीकरण को लेकर अभी भी हद दर्जे की लापरवाही बरती जा रही है। किसी अस्पताल के पास फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो कई ने फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट का नवीनीकरण नहीं करवाया। इन लापरवाहियों के चलते अब जिला स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी सर्जरी की। सीएमएचओ संजय मिश्रा ने 12 अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त कर दिए। इसके साथ ही इन अस्पतालों में नए मरीजों की भर्ती पर भी रोक लगा दी है। लापरवाह अस्पतालों के लिए जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पुराने भर्ती मरीजों को समुचित उपचार कर डिस्चार्ज करने के बाद सूचित करें। उसमें से कुछ अस्पताल ऐसे हैं जिन्होंने नए पंजीयन के लिए आवेदन ही नहीं किया। एमपी ऑनलाइन से ही पोर्टल पर आवेदन करना होता है। और कुछ अस्पतालों ने यदि आवेदन किया था तो उसमें कुछ कमियां थी। 31 मार्च तक ये कमियां पूरी नहीं हुई और रिन्यूअल के लिए अस्पतालों ने आवेदन नहीं किया, तो स्वमेव ही एमपी ऑनलाइन पोर्टल उनके पंजीकरण को समाप्त कर देता है और उनका नाम जो अस्पतालों की लिस्ट है उसमें से अलग कर लिया जाता है। तो इसी आधार पर 12 अस्पतालों के पंजीकरण समाप्त हुए। हम लोगों ने उन्हें सूचित कर दिया है। उन्हें नए पंजीकरण के लिए पुनः आवेदन देना होगा। बिना पंजीकरण के अस्पताल का संचालन नियम विरुद्ध माना जाता है और सभी आपके माध्यम से सभी अस्पतालों से मेरा अनुरोध है कि अपने पंजीकरण की तिथि ध्यान रखें। खबर मुरैना से है, जहां दिल्ली की टीम ने नकली पाइप बनाने वाली 5 फैक्ट्रियों पर छापा मारा और कंपनी सील करने की कार्रवाई की। दिल्ली से आई टीम ने मौके पर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा के नकली पाइप माल और अन्य सामग्रियां जब्त की हैं। इन कंपनियों में ब्रांडेड कंपनियों के नाम से नकली माल तैयार किया जाता था। कार्रवाई के बाद नकली का कारोबार करने वालों में हड़कंप मच गया है। ऑफ गुड्स हो रहा है। हमारा क्लाइंट है, उनका ब्रांड नेम है किसान और उसके सेम नाम से यहाँ पे डुप्लीकेट गुड्स बना रहे हैं और वही नाम छाप के बस बेच रहे हैं। वो कितने ब्रांड के पाइप ये लोग बना रहे होंगे नकली? यहाँ पे 2-3 ब्रांड जैसे किसान ZX करके है, किसान अल्ट्रा है, किसान प्रिया है, ऐसे करके किसान के आगे पीछे नाम लगा के यहाँ पे डुप्लीकेट। केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में हुए 15 करोड़ के DPF गबन मामले में उज्जैन पुलिस और एसआईटी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। एसआईटी पूर्व जेल अधीक्षक उषा राज के बैंक तक पहुंच गई है। एसआईटी की कार्रवाई के दौरान उषा राज और पति सतीश राज के लॉकर से करीब 4 किलो सोने के कैडबरी, 3 किलो 144 ग्राम चांदी के बर्तन और जेवर बरामद हुए। साथ ही 4 प्लॉटों की रजिस्ट्री और भोपाल में फ्लैट की बुकिंग और 24 लाख रुपए नगद भुगतान की रसीदें मिली हैं। एसआईटी ने अब तक 13 लोगों को आरोपी बनाया है, तो वहीं 9 की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही आगे की कार्रवाई लगातार जारी। शराजी का लॉकर खुला था, उसमें 3 किलो के आसपास 4 किलो के आसपास सोना, 4 किलो के आसपास चांदी, इसके अलावा कुछ पूर्व की रजिस्ट्रियां जिनकी समयावधि देखना या जांच करना बाकी है और इसके अलावा एक बुकिंग रिसिप्ट है जो कि एक फ्लैट संबंधित है जो कि भोपाल में लिया गया है। ग्वालियर के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज KRG कॉलेज की एक छात्रा ने अपने प्रोफेसर पर दुष्कर्म का
मामला दर्ज करवाया है। 23 वर्षीय पीड़ित छात्रा ने पुलिस को बताया कि प्रोफेसर ने फेल करने की धमकी देकर अकेले में मिलने के लिए बुलाया और कार में बैठाकर हाईवे पर ले गया, जहां दुष्कर्म किया। पुलिस ने प्रोफेसर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर दिया। वहीं प्रोफेसर पर दुष्कर्म का मामला दर्ज होने के बाद उनकी पत्नी ने पीड़िता के पिता पर दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। लड़की ने कराया है, फिर जो जिनके खिलाफ केस रजिस्टर हुआ है उसकी पत्नी ने वहाँ थाना सिरौल जाकर उसने एफआईआर दर्ज कराई है। बिटौनी स्टेशन से चुराई गई कई टन पटरियां आरपीएफ ने एक फाउंड्री पेट्रोलियम प्लांट से बरामद कर ली। आरपीएफ ने मामले में खुलासा करते हुए बताया कि पटरियों को स्क्रैप खरीदने वाली एजेंसी के कर्मचारियों ने चुराया था। इस चोरी में रेलवे के इंजीनियर्स भी शामिल थे। बहरहाल इस मामले में फाउंड्री का मैनेजर फरार है, जिसकी तलाश जारी है। अब आरपीएफ रेलवे के उन इंजीनियर्स की तलाश में जुट गई है जिनकी शह पर यह चोरी की वारदात हुई थी। गाड़ी आइडेंटिफाई की और लगभग 12 टन माल चोरी का हमको इसकी प्रथम सूचना जो है 12 टन की है, लेकिन इसमें से हमने 11 टन के आसपास रिकवर कर लिया मटेरियल। 4 लोगों को अरेस्ट किया है और अभी इसमें रेलवे के जो इंजीनियर है जिनने ये छुपाने की कोशिश की थी उनकी भूमिका की इसमें जांच चल रही है। खबरदार से जहां धर्मपुरी विधायक पांची लाल मेड़ा खुद नर्मदा नदी में कूदकर एक युवक के शव को बाहर निकालने के लिए पहुंचे। दरअसल महेश्वर सत्यधारा में 4 युवक नहा रहे थे, जिसमें से एक युवक तेज बहाव में बह गया। गोताखोर और पुलिस युवक की तलाश में जुटी थी। इसी दौरान धर्मपुरी विधायक पांची लाल मेड़ा भी मौके पर पहुंचे और वे खुद नर्मदा नदी में कूद गए। फिर उन्होंने युवक के शव को नदी से बाहर निकाला। विधायक के इस काम की सभी सराहना कर रहे हैं। देखने लगा और फिर हम जैसे ही देखा और वहाँ पर मैंने कपड़े उतारे और फिर मैं कूद गया और उसको लाश को ऊपर खींच के ऊपर लाए घाट के ऊपर और घाट पे ला करके टीआई साहब को खबर करवाई और ऊपर ले आए। टीकमगढ़ के क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक हमेशा से अपनी सादगी और सरलता के लिए जाने जाते हैं। जब भी वो अपने क्षेत्र के दौरे पर रहते हैं तो जन चौपाल के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनते हैं और लोगों के बीच पहुंचकर मिलते भी हैं। इसी तरह जब वो शहर के गांधी चौराहे पर पहुंचे तो दिव्यांग लोगों से मिले और उनकी समस्याएं भी सुनी। चौराहे पर चाट ठेला लगाया तो बुलाकर दिव्यांग बच्चों को चाट खिलाई और आइसक्रीम की गाली बुलाकर सभी बच्चों को आइसक्रीम भी खिलाई। उनका ये अंदाज देखकर दिव्यांग बच्चे काफी प्रसन्न हुए। तो वो उनके चेहरे पर जो मुस्कान का भाव आ रहा था, वो जो साइन लैंग्वेज है, सांकेतिक भाषा, उस सांकेतिक भाषा में जब वो इस तरह से खुशियाँ प्रकट करते हैं, जब बहुत प्रसन्न होते हैं हमारे दिव्यांगजन जो बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते, वो इशारों में इस तरह से अपनी खुशियाँ प्रकट करते हैं। तो वो आइसक्रीम खाते समय, चाट लेते समय जो खुशियाँ प्रकट कर रहे थे, उनके वो चेहरे की खुशियाँ देखकर हमको अपार आनंद और हर्ष का अनुभव हो रहा था। छत्तीसगढ़ के 13 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद बिलासपुर और मुंगेली समेत कई जिलों में बारिश हो रही है। बिलासपुर में धूल भरी आंधी के बाद बारिश होने से पूरे शहर में बिजली गुल है। कई जगहों पर ट्रांसफार्मर उड़ गए हैं। इसी तरह से मुंगेली में भी तेज बारिश हो रही है। 2 तस्वीरें बिलासपुर और मुंगेली की। तो छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने 13 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है और इसी कड़ी में बिलासपुर और दुर्ग में तेज बारिश हमें देखने को मिली है। गरज चमक के साथ बारिश देखने को मिली। आंधी तूफान के चलते बिजली भी कई जगहों पर बाधित हुई है। कई जगहों पर बिजली गुल हो गई और ट्रांसफार्मर भी उड़ गए हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ऐसे कई इलाके हैं जहां पर मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। कम से कम 13 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट है और कल भी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है।
उज्जैन के महाकाल मंदिर में बाबा महाकाल को शीतलता देने के लिए गलंतिका बांधी गई। मिट्टी के 11 कलश से भगवान पर जलधारा गिरती है और अविरल शीतल जलधारा प्रवाहित होती रहती है। वैशाख कृष्ण प्रतिपदा पर शुक्रवार सुबह 6 से शाम के 4 बजे तक गलंतिका बांधी गई। 2 महीने के लिए परंपरा निभाई जाती है। परंपरा है ये, और शिव जी को जलधारा अति प्रिय है। भगवान भोलेनाथ जो है उन्होंने विष पान किया था और विष पान करने से उनमें जो उष्णता थी और जो उष्णता आज भी है उसको शीतल बनाने के लिए शिव को जलधारा अति प्रिय होती। शिव के मस्तक पे गंगा जी विराजित है, इसलिए उनका सदैव ध्यान में रहते हैं। ऐसे ही भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर मटकी का स्थापन करने का वैशाख और ज्येष्ठ 2 मास में जो गर्मी का मौसम है, ये यहाँ की एक मंदिर की परंपरा है। सोशल मीडिया पर एक लड़की के कपड़ों की वजह से बहस छिड़ी हुई है। ये लड़की ब्रालेट और स्कर्ट पहनकर दिल्ली मेट्रो में ट्रेवल करती है। उसकी कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। क्या मेट्रो ट्रेन में बिकनी पहनना सही है? क्या मेट्रो में किस करना सही है? पब्लिक प्लेस में अश्लील पब्लिसिटी स्टंट। आजादी के नाम पर अश्लीलता क्यों? दिल्ली मेट्रो में बिकनी पहनकर यात्रा कर रही 19 साल की लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखने वाली लड़की का नाम रिदम छनाना है। देखिए इस वीडियो को। वीडियो में रिदम बिकनी पहनकर मेट्रो ट्रेन में सफर करती हुई दिखाई दे रही है। इस लड़की को इन कपड़ों में सफर करता देख लोग हैरान रह गए। रिदम का कहना है कि वो एक बार नहीं बल्कि कई बार मेट्रो में सिर्फ बिकनी पहनकर सफर कर चुकी हैं। इन कपड़ों में रिदम का वीडियो बनाया गया और उसे सोशल मीडिया में अपलोड कर दिया गया, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में तो ये लड़की चर्चा का मुद्दा बन गई है। ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या मेट्रो ट्रेन जैसी सार्वजनिक जगहों पर इस तरह के कपड़े पहनना सही है। इस पर रिदम का कहना है कि अगर मेरे छोटे कपड़े पहनने से परेशानी है तो उनसे भी परेशानी होनी चाहिए जो मेरी वीडियो बना रहे हैं। मैं किस तरह के कपड़े पहनना चाहती हूँ इसकी मुझे पूरी आजादी है। मैं ये पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रही हूँ और न ही फेमस होने के लिए। रिदम चाहे जो भी कहे, लेकिन लोग इसे पब्लिसिटी स्टंट ही करार दे रहे हैं। मामले की शिकायत डीएमआरसी से की गई। मामले को बढ़ता देख डीएमआरसी की तरफ से बयान जारी किया गया है और कहा गया है, हम अपने यात्रियों से सभी सामाजिक शिष्टाचार और प्रोटोकॉल के पालन करने की उम्मीद करते हैं। यात्री ऐसे किसी भी गतिविधि में शामिल ना हो और ना ही ऐसी कोई पहनावा पहने जिससे दूसरे यात्रियों की संवेदनाएं आहत हो जाए। यात्री मेट्रो जैसी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में यात्रा करते समय कृपया मर्यादा बनाए रखें। मेट्रो में इस तरह के पहनावे को लेकर 2 तरह की सोच सामने आ रही है। एक वो लोग हैं जो इसे गलत करार दे रहे हैं और दूसरे वो जो इसे कपड़े पहनने की आजादी का नाम दे रहे हैं। अब इन दोनों ही सोच के बीच घमासान छिड़ गया है। गौर करने वाली बात तो ये है कि डीएमआरसी का संचालन और रखरखाव अधिनियम में अभद्रता को धारा 49 के तहत दंडनीय अपराध के रूप में रखा गया है। आपका पसंदीदा और लोकप्रिय चैनल न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी